Good morning, my dearest student. In the previous lecture of class 5 हम लोग ने नाउन पढ़ा था। इसके पहले वाले लेक्चर में क्लास 5 के लिए, और उसमें कुछ हमने एक्सरसाइज भी पढ़ा था। तो आज हम उसके क्वेश्चन नंबर बी में चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए तक हमने आप लोग को करवा चुका था, और क्वेश्चन नंबर बी में आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। और मैंने ये भी आप लोगों को बोला था कि आप लोग बनाइएगा, और जो भी अगर गलत होगा फिर वैसे मैं आप लोग क्या करूँगी, करेक्ट करवा दूँगी। अगर जहाँ गलत होगा आप लोग उसे सुधार लेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बी पेज नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है द वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोज आर ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ अ लार्जर ग्रुप। राइट द नेम ऑफ द ग्रुप दे बिलोंग टू। मीन्स यहाँ पे आपको कुछ नेम दिए हुए हैं और आपको उसके मेंबर्स के नेम बताने के, वो जो आपके जो नेम है वो किन से बिलोंग करते हैं, वो किससे संबंध रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, फिर काऊ हो गए, तो ये किससे बिलोंग करते हैं, एनिमल से बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही आपको कुछ दिए हुए हैं आपको बनाने के लिए, और उसमें आप लोग को बिलोंग आपको करना है कि वो कौन से चीज़ों से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन विथ आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है येलो, ऑरेंज, ब्लू, ओके, और डैश दिया हुआ है। कह रहा है जो ये येलो, ऑरेंज और ब्लू, येलो मीन्स पीला जो रंग का नाम होता है, ऑरेंज संतरा रंग जो होता है आप लोगों ने सबने देखा होगा, और ब्लू जो नीला रंग होता है। तो ये सारे हमारे किन से बिलोंग करते हैं, तो हमारे कलर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कलर्स हो जाएगा, ओके। एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे ही आपको सारे के सारे बनाने हैं बिलोंग्स करते हुए। तो अब हम सिर्फ आंसर लिखते जाएंगे समझाते हुए, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपको बी का 2 कह रहा है पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर, वुड पिकर, ईगल। मीन्स आपको जो मोर होता है, वुड पिकर है और ईगल है, वो किन से रिलेटेड है, किन से बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का आंसर में क्या होगा, बर्ड। क्या हो जाएगा, बर्ड। तो आप सेकंड में लिख लेंगे बर्ड। अगर जिसने लिखा है तो ठीक है, और जिसका गलत है वो आप उससे क्या करेंगे, राइट कर लेंगे, ओके। थर्ड में आपका क्वेश्चन है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। ये सारे क्या है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारे गेम से रिलेटेड है। अगर इसका सही है ठीक है, नहीं तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टी, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, ये किससे रिलेटेड है आपके, तो जितने भी हमारे पेय पदार्थ पीने वाली चीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड है, उनसे बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बीवरेजेज, ओके। बीवरेजेज मतलब इसमें से होता है पेय पदार्थ, जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना, लिक्विड वगैरह जो हम लोग पीते हैं उसे हम लोग बेवरेज कहते हैं, ओके। इसे देख लीजिएगा और स्पेलिंग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है गंगा, यमुना, तप्ती, ये हमारे किससे रिलेटेड है, तो ये हमारे रिलेटेड है रिवर से, ओके। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है टेबल, चेयर, बेड, मेज, कुर्सी और बिस्तर, ये किससे आपके रिलेटेड है, तो आपके वुड वाली चीज़ों से रिलेटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्नीचर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्नीचर, ओके। 7 नंबर हम यहाँ कर रहे हैं। 7 नंबर में टोक्यो, मुंबई, लॉस एंजलिस, ये किससे रिलेटेड है आपके, तो ये सारे आपके सिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। 8 नंबर मैंगो, बनाना, वाटरमेलन, ये तो सब जानते हैं आप, ये किससे रिलेटेड बिलोंग करते हैं, तो फ्रूट। यहाँ फ्रूट्स लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक फ्रूट नहीं है ना। 9 नंबर आपके हैं संडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये किससे रिलेटेड है आपके, तो ये आपको बिलोंग्स करते हैं डेज, विक्स हम कह सकते हैं, विक्स नेम। तो यहाँ पे हम सिर्फ डेज ही लिखेंगे, ठीक है ना, डेज नेम।
तो यहाँ पे सिर्फ आप डेज लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पेन पेंसिल एंड नोटबुक। आपको जो पेन पेंसिल नोटबुक होता है वो किससे रिलेटेड है? तो जितने भी आपके स्टेशनरी होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड ये सारे आते हैं। तो आप लिख लीजिएगा स्टेशनरी 10 में, STA, ओके, स्टेशनरी। जितने भी हमारे बुक्स, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी हो, वो सारे हमारे स्टेशनरी में आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर भी आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। जिसका अगर गलत हुआ होगा वो आप उसे क्या करेंगे? करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो को आप पॉज कर करके आप लिखते जाइएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड चूज फ्रॉम द बॉक्स अ नेम दैट मैचेज इस डिस्क्रिप्शन एंड राइट इट गिवन स्पेस। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके कुछ डिस्क्रिप्शन भी आपको दिए हैं कि उनका काम क्या होता है, उन्हें कहते क्या हैं। तो आपको उसके बारे में आपको हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें से आपको चूज कर करके फिल करना है जो आंसर राइट है। तो ये मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है था, तो अगर आप लोग ने बनाया है तो ठीक है, और जिसने बनाया और गलत हुआ हो तो आप उसे करेक्ट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट हम क्वेश्चन विथ आंसर लिखेंगे और उसके बाद सेकंड जो होगा हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट में क्वेश्चन आपका कह रहा है सेल स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। जो भी आपके मिठाई या पेस्ट्री जो बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कॉन्फेक्शनर, ओके। स्पेलिंग लिख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब आइए सेकंड में, हम पढ़ते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। सेकंड है फ्लाइज एंड एरोप्लेन। जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, फ्लाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे तो सब जानते ही होंगे मे बी, उसे हम कहते हैं पायलट, ओके। थर्ड नंबर में कह रहा है बेक्स ब्रेड। जो ब्रेड को बेक्स करते हैं, जो बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे हो जाएंगे बेकर। फोर्थ आंसर, फोर्थ में कह रहा है एक्ट्स इन प्लेज और मूवी। आपको जो एक्ट करते हैं मूवी में, जो रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एक्टर, ओके। फाइव में है ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन। भाई हमेशा उम्मीद रखते हैं अच्छी चीज़ों के होने के लिए, कि मीन्स जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अपना जो भी सकारात्मक हमेशा सोचते हैं, तो सही सोचते हैं, अच्छे की नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में वैसे हम आशावादी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ओके। सिक्स नंबर, डज नॉट ईट मीट। जो मांस नहीं खाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जो मांस नहीं खाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेजिटेरियन। मीन्स मांस नहीं खाते हैं, खाते क्या है? तो ओनली ईटिंग प्लांट, मीन्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेजिटेरियन। सेवन में है ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन। हमेशा वो लोग बुरी चीज़ें सोचते रहते हैं। अगर अच्छा भी काम होना होगा तो सोचेंगे नहीं मेरे साथ बुरा होगा, मतलब उन्हें क्या कहेंगे हम? निराशावादी चीज़ें कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? लव्स इज हर कंट्री।
मीन्स जो अपने देश से प्रेम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो पैट्रियट मीन्स देशभक्ति कह सकते हैं। नाइन नंबर में क्या है, इनवाइट गेस्ट टू अ पार्टी। जब हम किसी भी गेस्ट को जब हम पार्टी में आमंत्रित करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ओके, होस्ट, और आगे जी लगा देंगे तो हो जाएगा घोस्ट, भूत। ठीक है, तो आपका 9 नंबर। और एक लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, सेल्स एस्पेक्टलेस मीन्स आपके जो चश्मा होते हैं ना, जो उसे जो सेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्टिशियन कहते हैं। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग बुक में जिसने फिल किया ठीक है, और जिसने नहीं फिल किया उसे आप फिल कर लेंगे, और गलत होगा तो आप उसे सही कर लेंगे। और आप इसको बुक में फिल करने के साथ साथ आपको मैंने बोला था कॉपी बनाने के लिए, फेयर कॉपी, उसमें भी आप इसे नोट करते जाएंगे और इसे लर्न भी करते जाएंगे। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, हम कलेक्टिव नाउन। हमने आपको पहले ही आपको चैप्टर में स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम समझा चुके थे आप लोगों को। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर डी में होंगे वो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड होंगे। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम ग्रुप में वन वर्ड में जब हम उसे नेम लेते हैं तो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, मीन्स हमारा जो झुंड होता है। ठीक है, जैसे आपने बचपन में आपने 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ा होगा, जैसे गैये के झुंड को क्या कहते हैं, तो हर्ड कहते हैं। लॉयन के झुंड को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। वैसे हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन भरेंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें आपको फिल करना हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है, चूज द करेक्ट नाउन टू कंप्लीट इस सेंटेंस। वैसे आपको सेंटेंस में से आपको जो बॉक्स दिए हुए हैं, साइड में आपको जो बॉक्स दिए हैं उसमें से जो राइट आंसर होगा उससे आपको क्या करना है, फिल करना है। तो एक हमेशा की तरह जो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के विथ आंसर दूंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको सिर्फ आंसर लिखूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ए बेल ऑफ डैश फेल ऑफ द कार्ट। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2 ऑप्शंस, एक है आपका कॉटन और एक है आपका बॉक्सेज। ओके, इसमें से आपको अब क्वेश्चन में समझा रही हूँ, कह रहे बेल ऑफ, बेल का मतलब ही ये भी क्या है, एक झुंड का नाम है। ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको पता करना है कि बेल कहते किसे हैं। याद रखिए, पहले तो पूरा हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। कह रहे बेल ऑफ, फेल ऑफ द कार्ट मीन्स, फेल ऑफ मीन्स होता है गिर जाना। कहाँ से गिर जाता है, तो कार्ट से गिर जा रहा है। तो ऑप्शन में क्या होगा, कॉटन होगा कि बॉक्सेज होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेल मीन्स ग्रुप ऑफ कॉटन। जो हम लोग कॉटन होता है, जो सूती होता है, उसके झुंड को हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, कॉटन। और ये कॉटन के ग्रुप को मीन्स यहाँ पे हम थोड़ा समझाते हुए लिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कॉटन, कॉटन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज बेल, बेल क्या होता है, तो बेल इज ए ग्रुप ऑफ कॉटन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब सेकंड हम डायरेक्ट आंसर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आइए, डी का 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वी सा प्राइड ऑफ, अभी मैंने आपको सॉरी गलत बता दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पैक हम ओट्स को बोलते हैं, लॉयन के ग्रुप को हम लोग प्राइड बोलते हैं। ओके ठीक है। तो कह रहे वी सा प्राइड ऑफ, मैंने देखा प्राइड, एक झुंड देखा रेस्टिंग नियर द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड के तालाब के किनारे क्या करते हैं, रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो क्या होगा, प्राइड किसके ग्रुप को कहते हैं, क्रोकोडाइल या लॉयन। ऑप्शन में 2 दिए हैं तो आपका आंसर हो जाएगा लॉयन। लॉयन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्राइड। ओके, तो आंसर में आप लिख लीजिएगा लॉयन। थर्ड नंबर में है ए गैगल ऑफ वाज स्विमिंग इन द लेक। गैगल का भी ग्रुप का नेम है, लेकिन गैगल कहते किसे हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि वाज स्विमिंग इन द लेक, आपको लेक में स्विम कर रहा है, तैर रहा है। कौन तैरता है, गीज या फिश। तो गैगल किसके ग्रुप को कहते हैं, पहले ये ध्यान देना है कि हम फिश के ग्रुप को गैगल कहते हैं या फिर गीज के ग्रुप को गैगल कहते हैं। गीज मीन्स होता है जो हमारे बतख टाइप के होते हैं ना, थोड़े बड़े बड़े वक, जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गीज। ठीक है, तो उसी के ग्रुप को हम लोग कहते हैं गैगल। तो यहाँ पे होगा गैगल ऑफ गीज। थर्ड नंबर में आप गीज लिख लीजिएगा। फोर्थ में कह रहे थे चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द क्राउड ऑफ, आपका जो एक है यहाँ पे एक बच्चा है जो खो जाता है आउटसाइड द थिएटर। थिएटर मीन्स होता है जो हमारे हॉल होते हैं ना, मूवी हॉल, उसके बाहर क्या होता है, बच्चा गुम हो जाता है। तो कहाँ से गुम हो जाएगा, तो क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है, तो भीड़ होता है। तो किसका भीड़, तो हमारा हो जाएगा पीपल। ओके, क्राउड किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के भीड़ झुंड को हम लोग कहते हैं क्राउड कहते हैं। ओके, 5 नंबर आइए। 5 में कह रहा है ए ट्रूप ऑफ वाज इनवाइटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक ट्रूप है जिसे हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या किया है, उसे इनवाइट किया था। तो पॉलिटिशियंस भी होता है जो राजनीति नेता लोग होते हैं उन्हें, या फिर डांसर्स जो हमारे नृत्य करने वाले होते हैं उन्हें। तो यहाँ पे कह रहे ट्रूप, पहले ये पता करेंगे ट्रूप होता क्या है, व्हाट इज ट्रूप। तो हम कह सकते हैं ट्रूप इज अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। डांसर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं ट्रूप। तो आपके 5 आंसर में हो जाएगा ट्रूप। ओके, 6 नंबर आइए। 6 नंबर में कह रहा है द कैप्टन कुड नॉट फाइंड एन एबल क्रू ऑफ डैश। जो आपको कैप्टन है, कैप्टन पता है ना, जो आपके एक मेन होते हैं, पूरे ग्रुप के जो एक मेन होते हैं जो सारी चीज़ों को कमांड करते हैं, उसे हम कैप्टन कहते हैं। जैसे आप देखते होगे, हाँ क्या क्रिकेट देखते होगे ना, तो कहते हैं ना ये कैप्टन है। तो क्या करता है, वो सारे प्लेयर्स को आपको कमांड करता है कि तुम्हें बॉलिंग करना है, तो तुम्हें मतलब जो भी वर्क देना होता है वो कैप्टन के थ्रू वर्क होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको जो 6 से कह रहे थे कैप्टन कुड नॉट फाइंड एन एबल, मतलब ढूंढने में वो समर्थ नहीं है, किसे, तो क्रू ऑफ। क्रू किसे कहते हैं, तो क्रू मीन्स होता है झुंड, लेकिन किसके झुंड को कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा सेलर्स। ओके, सेलर्स मीन्स होते हैं ना, पता है ना, नाविक। तो 6 में हो जाएगा सेलर्स। 7 नंबर आइए। 7 में कह रहा है शरीफ बॉट बॉक्यूट फॉर हिज वाइफ। जो शरीफ है एक बॉक्यूट, एक गुच्छा खरीदता है, लेकिन किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए गुच्छा खरीदता है। तो किसका गुच्छा खरीदेगा, ग्रेप्स का या फ्लावर का। तो हमारा बॉक्यूट किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ हमारा हो जाएगा फ्लावर्स। ओके, 8 नंबर में क्वेश्चन है द कारपेंटर कार्व्ड अ ब्यूटीफुल चेस्ट ऑफ डैश। जो कारपेंटर जो बढ़ई है वो क्या करता है, कार्व मतलब बनाता है, बहुत सुंदर एक क्या करता है, डिजाइन देता है, एक चेस्ट देता है। लेकिन किस पे, किसके ग्रुप को चेस्ट हम कहेंगे, तो ड्रॉवर। जो ड्रॉवर होते हैं ना, जिसे हम ओपन और क्लोज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, चेस्ट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 द बॉय प्लग्ड अ बंच ऑफ डैश फ्रॉम द विनयार्ड। मीन्स आपका जो एक बच्चा है प्लग तोड़ता है, बंच ऑफ, बंच का मीन्स मतलब भी होता है गुच्छा,
बॉक्यूट मतलब भी गुच्छा एक होता है, लेकिन बंच का मतलब भी गुच्छा होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बंच ऑफ, किसका बंच तोड़ेगा? विनियार्ड। विनियार्ड एक बगीचे का नाम यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो ग्रास घास का झुंड होगा या फिर ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रेप्स हो जाएगा, आंसर में लिख लेंगे आप ग्रेप्स। 10 नंबर, द एक्सप्लोरर हैड अ फ्लीट ऑफ 10। जो एक्सप्लोरर है, जो हमारे जो नाव के किनारे जो नाव वगैरह चलाते हैं, जो एक मालिक कह सकते हैं, तो उनके पास है 10 क्या है? तो आपको शिप्स या ट्रेन, मीन्स कह रहा है ट्रेन के ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं या फिर शिप्स के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। तो आपको 10 में हो जाएगा शिप्स, क्योंकि शिप्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रिप बोलते हैं, ओके सॉरी फ्लीट बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर में शिप्स। 11 नंबर, 11 नंबर में कह रहा है अखिल रिकॉग्नाइज अ फ्यू कॉन्स्टलेशन ऑफ डैश। मीन्स आपको जो अखिल है वो पहचानता है, कुछ कॉन्स्टलेशन को पहचानता है। कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 4 या क्लास 5 में ही पढ़ा होगा। कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन। तो 11 में हो जाएगा आपका कॉन्स्टलेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक कॉन्ग्रीगेशन ऑफ डैश असेंबल टू प्रे। एक कांग्रेशन भी क्या है? एक आपका ग्रुपिंग नेम है, आपका एक कलेक्टिव नेम है, लेकिन कह रहा है कि असेंबली टू प्रे मतलब असेंबल करते हैं, एक प्रे प्रार्थना के लिए असेंबल करते हैं। तो डिवोटी या कस्टमर, डिवोटी का मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, जो अपने आप को समर्पण या जो भक्त जिसे कह सकते हैं ना, उसका मतलब होता है डिवोटी। और कस्टमर का मतलब तो पता ही है, ग्राहक, ठीक है। तो कांग्रेशन ऑफ, प्रार्थना कौन करेगा? एक भक्तगण ही प्रार्थना करेंगे, तो हो जाएगा कांग्रेशन ऑफ डिवोटी। मतलब भक्तगणों के जो झुंड वो क्या करते हैं, प्रार्थना के लिए एक तैयार करते हैं, जो भी हमारा प्रेयर के लिए जो असेंबली होगा, मतलब एक प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 12 में आंसर हो जाएगा डिवोटी। नंबर 13 में कह रहे हैं जॉन रैन ऑफ द फ्लाइट ऑफ। जॉन है वो दौड़ के जाता है फ्लाइट, तो किसके थ्रू जाएगा? मतलब किसके फ्लाइट के किस पे जाएगा? ऑप्शन में दिया स्टेयर्स, सीढ़ियों पे या प्लेन्स। फ्लाइट ऑफ प्लेन्स हो जाएगा या फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होगा। तो हमारे दौड़ के कहाँ से जाएगा? हमारे प्लेन पे डायरेक्ट थोड़ी चढ़ जाएगा, तो किससे जाएगा? तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जो हमारे फ्लाइट होंगे उसके सीढ़ियों से जाएगा। तो 13 में हो जाएगा स्टेयर्स। 40 नंबर में क्वेश्चन, द सूट ऑफ बुक फॉर अस वाज ह्यूज। जो सूट है वो हमारा जो बुक किया गया वो बहुत ही क्या है, बड़ा है। तो किसका हो जाएगा? रूम। 14 में हो जाएगा रूम। रूम लिख लीजिएगा। मीन्स ग्रुप ऑफ रूम को हम कहते हैं सूट, SUIT कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर आपका है सुमन बॉट अ डैश ऑफ स्ट्रिंग ऑफ डैश फॉर हर मदर। जो सुमन है वो खरीदता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब एक माला है, मतलब एक झुंड होता है। फॉर हर मदर, जो अपनी माँ के लिए खरीदता है। तो क्या खरीदेगा? ब्रासलेट खरीदेगा या फिर पियर्स, जो मोती की जो माला होती है उसे खरीदेगा। तो माँ के लिए तो माला ही खरीदेगा ना, ब्रासलेट तो नहीं खरीदेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पियर्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी था। अब हम क्वेश्चन नंबर ई कलेक्टिव नाउन में हम चलेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब ई में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, तो पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर ई में कह रहा है करेक्ट द मिस्टेक इन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट देम। मीन्स आपको करेक्ट द मिस्टेक, जो आपको गलती हुआ है, जो कलेक्टिव नाउन की जगह जो आपने गलत यहाँ पे बुक में कोई सेंटेंस दिए हैं जो कि जो कलेक्टिव नाउन होना चाहिए उसकी जगह रॉन्ग कलेक्टिव नाउन दे दिया है, उसकी जगह कुछ और दे दिया है। तो उसे आपको क्या करना है? सही करना है और वापस उसे
लिखना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूँगी। एक आपको क्वेश्चन विथ आंसर समझाते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है ए प्राइड ऑफ gathered around the winner। क्वेश्चन में क्या रहा है, प्राइड ऑफ स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स में होता है जो हमारे ऑडियंस होते हैं ना, ऑडियंस जो बैठे होते हैं, बैठ के देखते रहते हैं मैच वगैरह, उसे हम कहते हैं स्पेक्टेटर्स। जो कि कह रहा है प्राइड ऑफ स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द विनर, में जो जीत जाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या किए हैं, गैदर्ड भीड़ कर दिए हैं। तो प्राइड को हम थोड़ी कहते हैं, स्पेक्टेटर्स को ग्रुप को हम प्राइड थोड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन ऑडियंस, मतलब जो देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइड को हटा के क्या करेंगे, प्राइड की जगह हम आंसर में लिख देंगे, प्राइड की जगह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पेक्टेटर्स दर्शकों के झुंड को जो देखने के लिए बैठे होते हैं उसे हम कहते हैं ऑडियंस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एन ऑडियंस, एन ऑडियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स गैदर्ड ठीक है। आपको विनर के चारों ओर भीड़ लगा के रखे हैं कौन, ऑडियंस। ओके, तो आंसर हो जाएगा प्राइड की जगह ऑडियंस हो जाएगा। ओके, अब सेकंड में ठीक हम सिर्फ आंसर लिखते जाएंगे, मीन्स ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आंसर हम ऐसे आपको सेंटेंस विथ आंसर लिखते जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है माई सूटकेस रोल डाउन द फ्लाइट ऑफ चेयर्स। जो मेरा सूटकेस है वो क्या करता है, रोल डाउन, गोल गोल घूमते घूमते वो गिर जाता है। फ्लाइट ऑफ, किसके फ्लाइट में, चेयर, चेयर के फ्लाइट से नहीं, तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। आपको जो सेंटेंस दी उसको सही कर लीजिएगा। माई सूटकेस roll down the flight of stairs। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिड यू फाइंड अ पॉकेट ऑफ कीज ऑन दिस टेबल। क्या आपको की के पॉकेट, चाबियों का झुंडा मिला है टेबल पे, इस टेबल पे। तो आपको मैंने इसके पहले अपने पढ़ा है की के जो झुंड होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है, उसे हम कहते हैं बॉक्यूट नहीं कहते, बंच कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डिड यू फाइंड अ बंच ऑफ keys on this table। ओके, मीन्स हमारे की के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, ना कि बॉक्यूट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द शिप हैड
टीम ऑफ सिंगर्स अबॉर्ड। जो हमारे कह रहे शिप है, शिप के पास है सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को कह रहे टीम। क्या हम सिंगर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं? नहीं, हम लोग जो प्लेयर्स होते हैं उनके हम ग्रुप को कहते हैं टीम कहते हैं। तो कह रहे जो शिप के पास क्या है, मतलब बहुत सारे क्या हैं, तो ग्रुप ऑफ सिंगर को कहते क्या हैं, तो यहाँ पे दिया है टीम, तो यहाँ पे टीम को काट के 4 होगा। आंसर हम लिख रहे हैं, देख लीजिए। द शिप हैड अ चॉइस ऑफ सिंगर्स। ओके, मीन्स हम सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, चॉर कहते हैं, ना कि हम टीम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, आवर सबमरीन फॉलोड अ सोल ऑफ गीज। जो कह रहा है हमारा सबमरीन, सबमरीन मतलब क्या होता है, हमारा जो समुद्र का जो किनारा होता है ना, जिस पर लहरें होती हैं, जिसमें हम लोग जो बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, जो तैरने वाले होते हैं वो तैरते हैं। तो कह रहे सबमरीन फॉलोड अ सोल ऑफ गीज। गीज मतलब मैंने पहले ही बताया, जो बत्तख से थोड़े बड़े होते हैं ना, वक या वकुला कह सकते हैं, तो उसे ही हम गीज कहते हैं। तो क्या हम सोल कहते हैं? तो नहीं, हम गीज के ग्रुप को गैगल कहते हैं। पहले आपको पता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आवर सबमरीन followed a gaggle of geese। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मतलब मीन्स क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 5 तक था, कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स। आपको हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं और उस हेल्प बॉक्स में से आपको सूटेबल जो सबसे अच्छा होगा उसे आपको क्या करना है, फिल करना है। आपको उस बॉक्स में फिल करते जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, मीन्स पहले ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है क्लास, सूट्स, ऑडियंस, बेंच, गैंग, क्लम्प, कॉलोनी, आर्मी, सोल्स एंड सेफ। ठीक है, अब इसके हमें कलेक्टिव नाउन की मदद से ये जितने भी हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक जो दिए हैं उसे क्या करना है, फिल करना है। आइए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द क्लर्क ट्रिप्ड एंड ड्रॉप द होल डैश ऑफ पेपर। जो क्लर्क मतलब है ना, जो क्लर्क होते हैं जो काम करते हैं ऑफिस में, जितने भी कागज वगैरह का जो काम करते हैं उसे हम लोग क्लर्क कहते हैं। तो कह रहा है क्लर्क ट्रिप्ड एंड ड्रॉप द होल ऑफ पेपर। पेपर के ग्रुप को हम कहते क्या हैं, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा SHEAF, SHEAF। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द लिटिल बॉय वॉज फ्राइटेंड बाई अ डैश ऑफ एंट। जो एक छोटा सा बच्चा है वो फ्राइटेंड क्या होता है, घबरा जाता है। आपको किसके द्वारा, किसको देख के, तो कह रहा है एंट। तो एंट के ग्रुप को कहते क्या है, तो कॉलोनी। सेकंड में हो जाएगा कॉलोनी, मीन्स कॉलोनी ऑफ एंट। चींटियों के झुंड को देख के छोटा बच्चा क्या होता है, घबरा जाता है। थर्ड नंबर है ए डैश ऑफ जज सैट डाउन टू डिस्कस द मैटर। आपको एक जज हैं जो कि बैठ के क्या करते हैं, मैटर को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो जज के ग्रुप को कहते क्या हैं, तो बेंच कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेंच ऑफ जज। मीन्स जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनके झुंडों को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब मीन्स बहुत सारे जो न्यायाधीश हैं मिल के क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी बात पे, तो हम जज के ग्रुप को क्या कहते हैं, बेंच कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ड्यूरिंग आवर स्कूबा डाइविंग सीजन वी सा डैश ऑफ फिश डार्टिंग अबाउट। ठीक है, मीन्स ड्यूरिंग आवर स्कूबा डाइविंग सीजन,
स्कूबा डाइविंग सीजन के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं, तो फिश डार्टिंग अबाउट, मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, मीन्स फिश के ग्रुप को हम कहते क्या हैं, तो आंसर हो जाएगा सोल, SHOAL। ओके, एस लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारे फिश किया जाते हैं ना, तो बहुत सारे फिश को ग्रुप को कहते हैं सोल्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है द कॉलोनियल वाज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज सोल्जर्स। जो कॉलोनियल है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही हार्ड, जिसे क्या कहते हैं, बहुत जो धमकाते रहता है, डरवाते रहता है, मतलब थोड़ी सी भी गलती करो उस पर आपको डांट पड़ सकती है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट कहते हैं। तो कह रहे द कॉलोनियल वाज वेरी स्ट्रिक्ट, जो कॉलोनियल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कड़ा है, विथ हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के साथ। तो शोल्डर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आर्मी। ओके, मीन्स ग्रुप ऑफ शोल्डर इज नोन एज आर्मी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था पुलिस आर लुकिंग फॉर द नोटरियस ऑफ रॉबर्स। जो पुलिस है वो देख रहा है, किसको देख रहा है, फॉर द नोटरियस ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स मतलब डाकू होता है, तो डाकू के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग। तो आंसर हो जाएगा गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। 7 नंबर में कह रहा है द डियर हाइड बिहाइंड द डैश ऑफ ट्री। जो हिरन है वो छुप जाती है, किसके पीछे, तो पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो पेड़ के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो हो जाएगा हमारा आंसर क्लम्प, CLUMP। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा द टीचर ग्रीटेड द ऑफ पुपिल्स। जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, ग्रीटेड कर रहे हैं। ग्रीटेड मतलब उन्हें क्या कह सकते हैं, ग्रेटेड का मतलब अच्छे से उन्हें मतलब विश कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटेड में होता है विश करना, विश कर रहे हैं ऑफ पुपिल्स, बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को। तो पुपिल्स के ग्रुप को मीन्स हमारे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, क्लास ऑफ पुपिल्स। 9 नंबर में कह रहा है दिस बिग बिल्डिंग हैज सेवरल ऑफ ऑफिसेज। आपकी जो बड़े से बिल्डिंग है उसमें आपके बहुत सारे क्या हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में क्या होंगे, तो बहुत सारे रूम होते हैं ना, तो रूम के ग्रुप को क्या कहते हैं, सूट्स कहते हैं, SUITES। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आफ्टर द प्रोग्राम द डांसर्स बॉट टू द। जो आफ्टर द प्रोग्राम के बाद जो डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ऑडियंस, हमारे जो प्रोग्राम देखने के बाद जो डांसर्स होते हैं, तो डांसर्स के भी ग्रुप को हम, दर्शकों के ग्रुप को क्या कह देते हैं, यहाँ पे हम ऑडियंस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑडियंस। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर F का था, क्वेश्चन नंबर 10 तक है, इसे आप बुक में फिल कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ का कलेक्टिव नाउन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर G। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जी में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन फ्रॉम द बॉक्स। इसका भी वही है कि आपको नाउन भरना है, ऊपर वाले में कलेक्टिव नाउन भरना था, इसमें सिर्फ नाउन भरना है। नाउन पता है ना, नेमिंग वर्ड। तो इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके ऑप्शंस के हिसाब से आपको जो सूटेबल होगा, जो सही होगा, उसी नाउन को आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर जी का क्वेश्चन नंबर 1 आइए, कह रहा है मिस्टर पैलानीवेल इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ऋतु टेक्सटाइल्स। जो मिस्टर पैलानीवेल हैं वो एक सदस्य हैं तो बोर्ड ऑफ ऋतु टेक्सटाइल, ऋतु जो टेक्सटाइल एक आपका जो कंपनी है उसके डायरेक्टर हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के ग्रुप को हम लोग बोर्ड कहते हैं। ओके, तो पहला में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्टर्स। टू आंसर, द प्लेन फ्लू ओवर ए रेंज ऑफ। जो आपका प्लेन है मीन्स एरोप्लेन है, वो आपको उड़ रहा है ओवर अ रेंज ऑफ, रेंज मीन्स होता है श्रेणी, किसके ऊपर से उड़ रहा है, तो रेंज ऑफ माउंटेन मीन्स माउंटेन के ग्रुप को रेंज कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माउंटेन हो जाएगा।
थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहे हर्ड ऑफ डैश स्टूड ऑन द रोड एंड कॉज अ ट्रैफिक जाम। आपको कह रहे एक हर्ड, एक आपका झुंड है जो कि खड़ा है, कहाँ खड़ा था, तो रोड पे, एंड कॉज अ ट्रैफिक जाम, और उन लोगों के खड़े होने की वजह से एक ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक आपका पूरे रोड भर जाते हैं, कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं जा पाता है। तो हर्ड ऑफ काऊ, काऊ के झुंड को हम कहते हैं हर्ड कहते हैं। फोर्थ नंबर, ए पैक ऑफ सराउंडेड द रैबिट्स। ए पैक ऑफ, एक आपका ग्रुप है जो सराउंडेड द रैबिट, खरगोश के चारों ओर हैं, तो पैक किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ ओल्फ्स, ओल्फ्स के ग्रुप को हम कहते हैं पैक। तो आंसर होगा यहाँ पे ओल्फ्स। फाइव नंबर है, ए पैनल ऑफ डैश वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर अबाउट द एक्सीडेंट। मीन्स आपके जो एक्सीडेंट के बारे में जितने भी नॉलेज रखते हैं, दुर्घटना के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं। मीन्स पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के ग्रुप को हम कहते हैं पैनल। नेक्स्ट है, ए स्वार्म ऑफ डिसेंडेड ऑन द गार्डन। आपका एक स्वार्म, स्वार्म के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो बटरफ्लाई। सेवन नंबर, कह रहे द कास्ट ऑफ रीच द लोकेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह वो क्या करता है, आपके क्या कहते हैं, जो उसको जगह का नाम बताया जाता है, उस लोकेशन पे वो पहुंचता है। तो कास्ट का मतलब होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ एक्टर, एक्टर के ग्रुप को हम लोग कास्ट बोलते हैं। 8 नंबर, ए मर्डर ऑफ डैश कॉड आउटसाइड माई विंडो। एक मर्डर है जो कि हमारे खिड़की के बाहर काव 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 करता है। तो ग्रुप ऑफ, मर्डर कहते किसे हैं, तो ग्रुप ऑफ क्रो, कौवे के ग्रुप को हम लोग कहते हैं मर्डर। तो यहाँ पे 8 नंबर में आंसर हो जाएगा क्रो। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। जितना भी मैंने आज फिल करवाया उसे आप लोग बुक में फिल कर लेंगे और साथ में कॉपी में भी फिल कर लेंगे, ठीक है। और फिल करने के बाद 1 by 1 विथ स्पेलिंग आप लोग लर्न करते जाएंगे, ठीक है। आज का यही वीडियो होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है उसे हम आपको करवाएंगे, और वो आपका होमवर्क भी होगा। कोशिश करेंगे आप कि आप उसे घर से करके लाएंगे, ताकि मैं यहाँ पे जो भी आपका रॉन्ग होगा, जो गलत होगा, उसे मैं करेक्ट करवा सकूँ, ठीक है ना। तो पहले आप उसे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।